जीडीए के आवंटन में भ्रष्टाचार हो रहा है और वर्तमान में हिंदुस्तान अखबार में छपा, तहरीर दी गई और सुनिए भ्रष्टाचारियों का मनोबल कितना बड़ा है। तहरीर दी गई, एफआईआर नहीं हुआ, हमको लग रहा मामला लिपापोती हो गई, खाली हिंदुस्तान अखबार में छपा, इसके बाद लग रहा कोई कार्रवाई भी नहीं। यह गंभीरता से माननीय मुख्यमंत्री से जिसे आपके मीडिया के माध्यम से मेरा आग्रह और निवेदन के साथ हाथ जोड़ के मांग है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप व्यक्तिगत रूप से इस प्रकरण को संज्ञान में लीजिए और वहां के आवंटन के मामले को गंभीरतापूर्वक एक गोपनीय टीम। मंत्री का गृह जनपद है ये और नौकायान यहाँ की बड़ी फेमस है, जुहू चपाटी की तरह मानी जाती है। तो नौकायान पे जो है दुकान दिलाने के नाम पे लगभग 3 लाख की ठगी का मामला आ रहा है और आप पटरी व्यापारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इसके बारे में आप क्या कहें? निरंतर आप पटरी व्यापारियों के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं, तो क्या आपके मामले में संज्ञान आया और इसमें आपने क्या त्वरित कार्रवाई की, क्या कहें? आप समझिए, मैं तो इस पे निरंतर कह रहा हूँ कि पटरी व्यापारियों के लिए जो दुकान बनी, जो जीडीए विकास प्राधिकरण द्वारा जो आवंटन, एक नगर निगम के रजिस्टर्ड पटरी व्यवसायों को दुकान नहीं दी गई। एक जो गरीब पटरी व्यवसाय थे, जो स्वनिधि प्रधानमंत्री योजना में लोन लिए हुए गरीब पटरी व्यवसायी थे, उनको एक पटरी व्यवसायियों को नहीं दिया गया। आप समझिए, कुल मिला करके पटरी व्यवसायियों का जो दुकान था, जो पटरी व्यवसायियों के लिए बना था, वो बंदरबाट कर दिया गया। वो वर्तमान में भ्रष्टाचार का, ये तो मैं लगातार कह रहा हूँ। इसके लिए मैंने कमिश्नर को ज्ञापन दिया, इसके लिए मैंने वीसी को ज्ञापन दिया, इसके लिए मैंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। मैं लगातार इसके लिए संघर्षरत हूँ और लगातार मैं कह रहा हूँ कि जो पटरी व्यवसायियों के हक पे जो है लोग डाका डाल रहे हैं और जो जैसे आज इतिहास रहा कि जो गरीब पटरी व्यवसायियों के और गरीबों के लिए जब भी योजना आता है तो जो पूंजीपति लोग हैं वो अपने सामंत बल पे, राजनीति के बल पे, अपने पहुंच के बल पे, पैसे के बल पे वो पटरी व्यवसाय बन जाते हैं और गरीबों के हक पे डाका डालते हैं। और वर्तमान में मैं तो आज नहीं, मैं लगातार कह रहा हूं कि उस पर भ्रष्टाचार हो रहा है। उसमें जिन पटरी व्यवसायियों को, उन्हीं को पटरी व्यवसाय बना दिया गया कि जो पैसा दिए वो पटरी व्यवसाय हो गए। एक नगर निगम के रजिस्टर्ड पटरी व्यवसायियों को दुकान नहीं दिया गया। एक स्वनिधि योजना में गरीब पटरी व्यवसाय लोन लिए, गरीब पटरी व्यवसायियों को उसमें नहीं दिया। आप समझिए, वर्तमान स्थिति ये है कि वह एक व्यापार का एक जरिया बना दिया गया और वहाँ पे बड़े पैमाने पे एके टायल और किशन सिंह ने मिल करके धन उगाही करके सारी दुकान को बंदरबाट कर। मैंने लिखित में इसकी शिकायत दी, मैं 20 बार कहा, मैं लगातार अभी बीसी से मिला था कि उसकी आवंटन निरस्त कर दिया जाए और निरस्त करके जो पटरी व्यवसायी हैं, जो वहां के रियल गरीब पटरी व्यवसायी हैं, 50% उनको दिया जाए, 50% उन पटरी व्यवसायियों को दिया जाए जो नगर निगम में रजिस्टर्ड हैं, जो स्वनिधि प्रधानमंत्री योजना में गरीब पटरी व्यवसाय लोन लिए हैं, वह लोन भी नहीं चुकता कर पा रहे हैं, उनकी दुकान उजाड़ दी गई है, उनकी दुकान नहीं लग पा रही है, उनको वरीयता से आवंटन किया जाए। आप समझिए, नौका बिहार पे जीडीए प्रशासन ने निरंतर भ्रष्टाचार किया। इससे पहले 34 दुकान बनाई गई, वहां पे 34 दुकानें जो बनाई गई पटरी व्यवसायियों के लिए, वो एक पटरी व्यवसायी को दुकान नहीं दिया गया। वो दिया किनको गया? जो लोग पैसा दिए। ठीक है, जीडीए ने कहा कि हम लॉटरी करा रहे हैं। अब समझिए, लॉटरी का नाम दे करके इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया इन लोगों ने। अब जीडीए तो आप जान ही रहे हैं, महारत हासिल है उसमें कि जिसका नाम लेंगे उसी का लॉटरी निकलेगा। वर्तमान स्थिति की है बस। अब सोचिए वो किस हिसाब से लॉटरी निकाले कि वो 34 दुकान में एक दुकान पटरी वालों को नहीं मिला। और उसका सबसे बड़ा परिणाम और देखिए, परिणाम क्या रहा। एक दुकान 3 साल तक लगातार खुला नहीं। लगातार मेरे पत्र कई बार लिखे जाने के बाद, कई बार लिखे जाने के बाद मैं 3 साल तक लगातार लड़ा। वेंडर कमेटी में जब इसकी बात रखी तब भी जीडीए ने फॉर्मेलिटी में उसको किया, फिर मैं जिला अधिकारी से मिला, तब जाकर के वो 34 दुकान निरस्त हुआ। आप समझिए, जीडीए एकदम भ्रष्टाचार का केंद्र बन गया है। लगातार इस पे हम लड़ रहे हैं, लगातार इस पे हमारा चल रहा है और हम आपके मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह के साथ निवेदन करना चाहते हैं और यहाँ के जिम्मेदार अधिकारियों से कहना चाहते हैं कि मैं निरंतर कह रहा था कि जीडीए के आवंटन में भ्रष्टाचार हो रहा है और वर्तमान में हिंदुस्तान अखबार में छपा, तहरीर दी गई और सुनिए भ्रष्टाचारियों का मनोबल कितना बड़ा है। तहरीर दी गई, एफआईआर नहीं हुआ, हमको लग रहा मामला लिपापोती हो गई, खाली हिंदुस्तान अखबार में छपा, इसके बाद लग रहा कोई कार्रवाई भी नहीं। यह गंभीरता से माननीय मुख्यमंत्री से आपके मीडिया के माध्यम से मेरा आग्रह और विनम्र निवेदन के साथ हाथ जोड़ के मांग है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप व्यक्तिगत रूप से इस प्रकरण को संज्ञान में लीजिए और वहां के आवंटन के मामले को गंभीरता पूर्वक एक गोपनीय टीम बना के जांच करिए और इसमें जो दोषी अधिकारी हैं उनके
इनके खिलाफ कानूनी दंडात्मक करते हुए एक ऐसा कार्रवाई करिए कि जिससे आने वाले भविष्य में गरीब पटरी व्यवसायियों और गरीबों के हक में डाका डालने के बारे में कोई अधिकारी और कर्मचारी ना सोचे। आप समझिए, वर्तमान स्थिति में आप निरंतर भ्रष्टाचार से मुक्त करने की बात कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया, और आपका गृह जनपद में, आपके गृह जनपद में जीडीए विकास प्राधिकरण निरंतर भ्रष्टाचार का केंद्र बनता जा रहा है। कहीं न कहीं से यह निंदनीय है। आप गंभीरता से लीजिए ना, आप मेरे बात पे समझिए ना, कोई गोपनीय जांच करा लीजिए आप। बड़ा एक अहम सवाल आ रहा है जी कि नौकायान पे जो जीडीए के कुछ कर्मचारी हैं, नगर निगम के कर्मचारी हैं, उनको दुकानें दी जा रही हैं, न कि पटरी व्यापारी। मैं वही तो कह रहा हूं कि जो पटरी व्यवसायियों को दुकान में, अब देखिए जो 34 दुकानें थी उसमें कुछ सरकारी कर्मचारियों को दे दी गई। आज जांच हो तो कर्मचारी भी सस्पेंड होंगे और जीडीए के अधिकारी भी होंगे। मैं निरंतर पत्र लिख रहा हूं, मैं निरंतर कह रहा हूं, निरस्त भी हो गया लेकिन जांच नहीं कराया गया अभी तक। जो दुकान बनाई गई है वहाँ पे हाई टेंशन तार लगे हुए हैं, ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, और उनके बीचों बीच दुकान है। तो नहीं, वो देखिए, पहले तो जो ये डिवाइडर पे बना रहे थे, बाकायदे वहाँ पे बोर्ड लगा था, समझिए, लेकिन जबरन वह दुकान वहां बनाई गई बंदर बांट करने के लिए, क्योंकि उस दुकान के नाम पे पहले देखिएगा ऐसे सड़क बना था, 2 लेन था, उसके नाम पे 1 लेन बनाया गया, सड़क तोड़ा गया कि ये पटरी व्यवसायियों के लिए नौका से नया सवेरा का नाम दिया गया कि नौका विहार पे नया सवेरा बन रहा है, उसमें पटरी व्यवसाय बसाए जाएंगे। पटरी व्यवसायियों को दुकान बनाने खर्चा 2 से 2.5 करोड़ रुपया, और नया सवेरा के नाम पे बजट कितनी बनी? 125 करोड़ रुपया, सोच लीजिए। और ये भ्रष्टाचार करने के लिए इन लोगों ने नया सवेरा का नाम दिया, 1 लेन सड़क तोड़ दिया, डिवाइडर देखिएगा पार्क का पीछे हुआ पूरा, यहाँ से वहां से। आप हमको ये बताइए, वह दुकान जब बनने जा रही थी, मैं तब भी कहा कि यहाँ पर में बिजली की तार नीचे जा रही है, और यहाँ पे आप एंगल पे दुकान बना रहे हैं, वो भी 1-2 केवीए नहीं, 33,000 केवीए, 11,000 वोल्ट। आप समझिए, यानी कि उस एंगल में अगर लाइन जाता तो आदमी करंट नहीं मारता, सीधे जल जाता। अब इतनी वोल्टेज तारे जा रही हैं, और बिजली विभाग ने बाकायदे वहाँ बोर्ड लगाया है कि यह डक्ट का प्रयोग वर्जित है। यहाँ 33 केवीए, 11,000 केवीए जो है बिजली दौड़ रहा है, लेकिन जबरन वहां पर में जो है दुकान बनाने लगे लोग। आज ये हमको बताइए कि आज वह दुकान फिर पार्क में शिफ्ट हो गया, तो आप बताइए जो दोषी कर्मचारी हैं उनके किसके खिलाफ कार्रवाई हुई? किस आधार पे, किसके आदेश पे वहां पे वो दुकान इस तरीके से इतनी बड़ी गलती की गई, जो राजस्व का नुकसान हुआ, जो पटरी व्यवसायियों का जो योजना, जो पटरी व्यवसायियों को दुकान आज साल भर पहले मिल जाना चाहिए, आज अभी तक नहीं मिला। इसके जिम्मेदार और इसके जो लोग भुक्तभोगी और जिससे नुकसान हुआ, आर्थिक क्षति हुई सरकार की, उसकी भरपाई इन कर्मचारियों से किए जाना चाहिए, लेकिन इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होता। बल्कि जो बंदरबाट करता है, उस समय महेंद्र तंवर थे यहाँ पे, महेंद्र तंवर जिसे हमारी बात हुई, जबरन वो शुरू कर दिए बनवाना। एके टायल और किशन सिंह ने मिलकर के पूरा जीडीए को एक भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है। हिंदुस्तान अखबार में खबर छपी है जी, जीडीए में भाई को अधिकारी बताकर जालसाज ने लिया पैसा, 7 महीने के बाद भी दुकान नहीं मिला, न ही पैसा लौटा। तो वो अब ये बताइए, इतनी बड़ी अखबार खबर छाप रही है, आज तक जांच किया बीसी ने? कभी बात नहीं किया। मैं इस पे जल्दी एक पत्र लिखने वाला हूं कि इसकी जांच किया जाए, इस पे मामले पे संज्ञान लिया जाए, और मैं इस पे बीसी से खुद बात करने वाला हूं कि जब ये अखबार में छप गया, ये कौन अधिकारी है, कौन भाई के नाम पे पैसा उठाया, इस व्यक्ति की तहरीर लेकर के कार्रवाई किया जाए। और ये जीडीए के देखिए, ये जीडीए की जिम्मेदारी बनती है कि अगर हमारे किसी कर्मचारी का नाम आ रहा है तो दूध का दूध, पानी का पानी करे वो जाँच करके, लेकिन नहीं करती है। क्या लगता है कि जीडीए भी कुछ लोगों को ऐसे भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया वर्तमान में? माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार खत्म करने की डंका बजा रहे हैं, और गोरखपुर में जीडीए भ्रष्टाचार का केंद्र बन गया है। मैं बार बार आग्रह करता हूं और कर रहा हूं कि आप मेरी बात मत मानिए, गोपनीय जांच करा लीजिए। आपका विकास प्राधिकरण हो गया, वर्तमान में भ्रष्टाचार का अड्डा है। औद्योगिक विकास प्राधिकरण है, भ्रष्टाचार का अड्डा। आप सुनिए, लोक निर्माण का मैंने एक पत्र लिखा, अभी कमिश्नर साहब ने उसमें जांच किया, कार्रवाई हुई कि नहीं हुई आप देख लीजिए। आप मीडिया कर्मी हैं, जाके देखिएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के जो मंदिर है और गुरु गोरखनाथ चिकित्सालय है, सुन लीजिए, उसके ठीक सामने लोक निर्माण विभाग ने बनाया है डक्ट और ड्रेन। जैसे देखिए, जो बिजली के तारे अंडरग्राउंड हो रही हैं, उसके लिए जो 4 लेन वाली बनी है, 1 लेन बनी है डक्ट की, 1 लेन बनी है नाली की, ड्रेन की, 2 बनाया इन्होंने।
आप जाके देखिएगा, जो ड्रेन मतलब जो नाली की पानी है वो बिजली वाले डक्ट में पूरा लबालब भरा है, उसमें तारें दौड़ रही हैं। और सबसे बड़ी महानता ये है कि तार में बिजली भी दौड़ा दिया गया है। जिस दिन थोड़ी सी उस पर अगर कहीं से भी वह साट हुआ तो इतनी बड़ी दुर्घटना होगी जिसकी हम और आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं लगातार उस पर 6 महीने से पत्र लिख रहा हूं, लेकिन उस पर कोई अभी तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई। आगामी चुनाव सर पे है जी। पटरी व्यापारी पार्टी कहाँ रहेगी? पटरी व्यापारी पार्टी के अभी जो जितने भी नेता हैं, जितने कमेटी के लोग हैं, जितने पदाधिकारी हैं, हम लोग एक बैठ रहे हैं। इस पे बैठ करके अभी निर्णय लेंगे। हो सकता है कि पटरी व्यापारी पार्टी का पूरा कैंडिडेट चुनाव भी हम लोग को लड़ा सकते हैं, क्योंकि देखिए पटरी व्यवसायियों के हक के लिए ही मैंने पटरी व्यापारी पार्टी बनाया। आप समझिए, जब भी पटरी व्यवसायियों की बात होती है तो उस समय धर्म के नाम पे, जात के नाम पे पटरी व्यवसायियों का वोट तो ले लिया जाता है। और जब वह जाति और धर्म के नेता आते हैं मंत्री और विधायक बन के, तो पहले हम पटरी व्यवसायियों को उजाड़ के फेंक देते हैं। तब वो नहीं देखते हैं कि हम हिंदू हैं, हम निषाद हैं, हम राजभर हैं, हम मौर्य हैं। तब उनको जानते हैं सिर्फ क्या लगते हैं तब हम उनको पटरी व्यवसायी लगते हैं, अतिक्रमणकारी लगते हैं, यातायात बाधित करने वाले लगते हैं, आतंकवादी भी उनको लगने लगते हैं। जानते हैं हम लोग तब कीड़े मकोड़े हो जाते हैं, तब गरीब लोग हो जाते हैं। और जब इनको वोट लेना रहता है तो ये हिंदुत्व के नाम पे लेंगे, राजभर के नाम पे लेंगे, मौर्य के नाम पे मांगेंगे, निषाद के नाम पे मांगेंगे। और जब वोट ले लेंगे इसके बाद जो आएंगे स्वागत में हम ही को उजाड़ देंगे। तो देखिए अब ये चलेगा नहीं। पटरी व्यवसायी, इसीलिए पटरी व्यापारी पार्टी का मैंने गठन किया। और पटरी व्यापारी पार्टी पूरे प्रदेश में वर्तमान में हमारा तैयारी अंदर चल रहा है। अगर डिसीजन हुआ तीसरी बार, नहीं तो विधानसभा में तो हम पूरा 400 विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। जी। नौकायान पे जो दुकानों को दिलाने के नाम पे 3 लाख की ठगी हुई थी, इन सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे पटरी व्यवसायी जी, जो नौकायान पे पटरी व्यवसायियों के साथ 3 लाख की ठगी हुई थी, उसके संदर्भ में आपने जानकारी दी। तब तक के लिए आप बने रहें इंडिया वाइस परिवार के साथ। अवनीश मणि, गोरखपुर।